बालाघाट जिले में बीते दिनों आयोजित किए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के उल्लंघन और कार्यक्रमों के बार बार स्थगित कर तिथि में परिवर्तन किए जाने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात कर नाराजगी व्यक्त की। 6 विधानसभा सीटों वाले बालाघाट जिले में 4 विधानसभा में कांग्रेसी विधायक काबिज है, लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके चलते लगातार प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर कांग्रेसी विधायक नाराजगी जताते दिखाई देते हैं। इस बार मामला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह का है, जिसके चलते मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर सचिव से इस मामले की शिकायत किए जाने के बाद मंगलवार को बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत व वाराणसी विधायक विवेक पटेल ने कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात कर सत्ता के दबाव में बढ़ती जा रही लापरवाही पर रोक लगाकर प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराए जाने की मांग की है। कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह शासन की योजना के तहत कराए जा रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी का ये निजी कार्यक्रम है। बावजूद इसके संबंधित क्षेत्रों के अधिकारी सत्ता पक्ष के दबाव में आकर कांग्रेसी विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक उनके नाम तक आमंत्रण कार्ड में छपवाए भी नहीं जा रहे हैं। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, और इस प्रदेश की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में जो कन्या विवाह, सामूहिक कन्या विवाह, और इसके पूर्व में इस वर्ष लांजी और कटंगी में वो विवाह हुआ, तत्पश्चात परसवाड़ा में हुआ। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हम लोगों को लगता है कि हम लोग आशीर्वाद समारोह में उपस्थित हुए, कोई सरकारी कार्यक्रम है, और जिस प्रकार से आपने महसूस किया होगा कि जब तक किसी को इनविटेशन ना पहुंचे तब तक वो उपस्थिति अपनी दे नहीं सकता, उसको अपने सम्मान की चिंता होती है। लेकिन राष्ट्रीय प्रोग्राम में जनप्रतिनिधि जो होता है जनता का चुनाव हुआ होता है, कहीं ना कहीं उस जनप्रतिनिधि को अगर प्रशासन अंडर एस्टिमेट करेगा तो फिर ये स्थिति निर्मित होगी। अभी कटंगी देवरी में परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण बालाघाट के अंतर्गत सामूहिक विवाह हुआ। प्रोटोकॉल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, ना सांसद का नाम था ना विधायक का नाम था। इसको एक छोटी सी जनपद जो हमारी जन कल्याणकारी योजना के लिए बनाई गई है, उसके अंतर्गत 2 नाम और जनपद सीओ जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया, उन्होंने मिलकर के कन्या विवाह करा दिया। तो आज हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे सम्मान में और जनता की जो इच्छा होती है उसमें ठेस पहुंची। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, और जो अधिकारी ने जिस प्रकार का कृत्य किया है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। वाराणसी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि जो विधायक चुनकर विधानसभा में गए हैं वे सभी विधायक मध्य प्रदेश शासन के अंग है और उन्हें जनता के द्वारा चुनकर विधानसभा तक भेजा गया है, चाहे फिर वो कांग्रेसी हो या फिर निर्दलीय। विधायक के क्षेत्र में शासन स्तर का कोई आयोजन किया जाता है तो क्षेत्रीय विधायक व जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना प्रोटोकॉल के तहत है, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष के लोग अधिकारियों पर दबाव डालकर उन्हें आमंत्रित तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा कर सिर्फ विधायक व जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस क्षेत्र की जनता का भी अपमान किया जा रहा है कि जो कि न्यायोचित नहीं है। था प्रोटोकॉल का उल्लंघन। पिछले 1.25 साल से नई सरकार बनी है और कई बार कांग्रेस विधायकों के द्वारा का नाम कार्ड में नहीं होना, प्रोटोकॉल उल्लंघन होना, इस बात की शिकायत करने में पहुंचे थे, और कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि अब आगे से शिकायत नहीं आएगी, चाहे सामूहिक विवाह हो या अन्य कार्यक्रम। क्या लगता है विधायक महोदय कि जहाँ पे भाजपा के विधायक हैं या उनके पदाधिकारी हैं वहाँ के कार्ड और जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहाँ के कार्डों में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है? स्पष्ट दिख रहा है कि सत्ता के दबाव में हो रहा है। कोई जहाँ भाजपा के विधायक है वहाँ सबके नाम है, जहाँ कांग्रेस के विधायक वहाँ किसी के नाम नहीं है। तो हमने कहा है साहब से कि हम विधायकों में अगली बार उल्लंघन ना हो, फिर जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम भी उसका सम्मान नहीं करेंगे। बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने कहा कि सत्ता पक्ष की दबंगई कुछ इस तरह चल रही है कि सामूहिक विवाह के आयोजन के दौरान सभी प्रक्रिया को ई टेंडर से किए जाने के निर्देश के बाद भी सत्ता पक्ष के लोग अपनी मनमानी कर अपने लोगों को टेंडर दे रहे हैं, जिसकी शिकायत करने और प्रशासन स्तर पर मामला संज्ञान आने पर उक्त विवाह कार्यक्रमों को निरस्त तक किया गया है।
और कन्या विवाह योजना के अंतर्गत देखने में आ रहा है, खासकर हमारे बालाघाट जिले में और हमारे खासकर कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में जो भी सामूहिक विवाह हो रहे हैं उसमें क्षेत्रीय विधायक को दरकिनार किया जा रहा है, बुरी तरीके से उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा पद का सत्ता का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी संबंध में हम आज जिला कलेक्टर श्री मृणाल मीणा जी से मिलने आए थे और उनसे शिकायत भी दर्ज कराने आए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का एक प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल की लड़ाई आपने देखा है, मैंने शुरू से लड़ने का काम किया है। सवाल एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, लाखों जनता ने जिसे चुनकर उस संवैधानिक पद पर बैठाया है उस सम्मान की बात होती है। हम 2.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर, तो हमारी 2.5 लाख जनता के सम्मान की बात है। हमारे लालबर्रा में भी यही स्थिति निर्मित है। अभी आपने देखा होगा कितनी बड़ी घोर अनियमितता की गई थी। कायदे से तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए, सिर्फ इसी एक गलती पर। जो नियम था, जो कायदा था, जो शासन ने नियम कायदा बनाया था, उस नियम की धज्जियां उड़ाकर टेंडर बुलाए गए और टेंडर बुला के शादी की तिथि तय कर दी गई। घरों में लोगों के मंडप लग गए, बेटियों को बेटों को हल्दी लग गई। अब आप देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में इसका कितना बड़ा महत्व होता है। सभी अपने देवी देवताओं की पूजा करके और हल्दी का जैसा रस्म अदा करते हैं और उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता है और विवाह संस्कार होता है। तो इतना बड़ा आयोजन इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, सारा कुछ हो गया और उसके बाद फिर वो शादी निरस्त इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रशासन को ये समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती नियम विरुद्ध की गई है जनपद पंचायत के द्वारा, तो शादियां तत्काल निरस्त कर दी गई और हजारों लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ी पीड़ा हुई और इसके लिए दोषी जनपद पंचायत लालबर्रा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो बॉडी बैठी हुई है उन्हीं की गलती है पूरी। अब आज दिनांक तक तारीख तय नहीं हुई है लालबर्रा में सामूहिक विवाह कन्या विवाह योजना का कब लाभ मिलेगा उन आम जनता को। तो अब कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम नियम के हिसाब से निविदा बुलाई जा रही है और उसके हिसाब से फिर शादी की तिथि तय की जाएगी और प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तो क्षेत्रीय जो विधायक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों उनको सम्मान के साथ उनका कार्ड में नाम रहेगा, उनको सम्मान से बुलाया जाएगा